नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में स्कॉलरशिप से लेकर पुल के निर्माण तक में गड़बड़ी, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के कई खुलासे। झारखंड हाईकोर्ट ने माना आरक्षण देना सरकार का अधिकार, एकलपीठ का आदेश निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने जेपीएससी को कहा कि वह नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखे। एकलपीठ ने आर्थिक रूप से गरीब स्वर्ण को नियुक्ति में 10% आरक्षण देने को यह कहते निरस्त कर दिया था कि सरकार आरक्षण का नियम लागू होने के बाद रिक्त पदों को ऐसा कर सकती है, जबकि सरकार ने इस कानून के लागू होने के पहले रिक्त पदों पर आरक्षण दिया था। इसके बाद राज्य सरकार और जेपीएससी ने इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। क्या झारखंड में नमाज कक्ष का मामला होगा शांत? विवादों को दूर करने के लिए बनी विधानसभा कमेटी, एमएलए स्टीफन बने संयोजक। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन करने के मामले में गतिरोध दूर किया गया। पूरे मानसून सत्र में विपक्ष भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया था, इस कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस मामले में पटाक्षेप के लिए विधानसभा की कमेटी बना दी है। कमेटी में झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी संयोजक बनाए गए हैं। स्पीकर ने कमेटी के 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कमेटी में झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक प्रदीप यादव, माले विधायक विनोद सिंह, आसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सदस्य बनाए गए। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बोले, गैर भाजपा शासित प्रदेश में सरकार को परेशान कर रहा है केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजित नीति पर उठे विवाद पर कहा कि स्थानीय भाषाओं को संरक्षित रखने की कोशिश कहीं से गलत नहीं है। नियोजन नीति में भाषा और समाहित करना कहीं से गैर कानूनी नहीं है। झारखंड से आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं और ऐसे में उनकी भाषा का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने इस दौरान भाजपा द्वारा काला दिवस मनाए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्ष में हर दिन हमारे लिए काला दिवस रहा। सूरज सिंह के गिरोह के नीरज ने रखा था अपराध की दुनिया में कदम, पुलिस का था गुप्तचर। नीरज तिवारी हत्याकांड ने कई सवालों को एक साथ खड़ा कर दिया है। नीरज तिवारी पुलिस के लिए गुप्तचर का काम करता था। निरसा गांजा तस्करी में सीआईडी ने नीरज तिवारी को गांजा प्लांट पर ईसीएल कर्मचारी चिरंजीत घोष को फंसाने के आरोप में जेल भी भेजा था। बाद में बेल मिलने के बाद वह बाहर आया और फिर से पुलिस के द्वारा स्थापित अपने कॉल कारोबार में जुट गया। झारखंड की बेटी सीमा को मिलेगा $1 लाख का पुरस्कार। बाल विभाग के खिलाफ छेड़ी थी जंग, जाने क्या है मामला। शिक्षा के अधिकार और बाल विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए और मांझी की 17 वर्षीय सीमा कुमारी को ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के तहत सीमा को $1 लाख यानी लगभग 73,51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। गुरुवार को पहली बार किए गए चेक डॉटाओलॉजी के ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार में शीर्ष 50 विद्यार्थियों की सूची में 4 भारतीय विद्यार्थी भी शामिल है। रांची में टेम्पो यात्रियों की बड़ी परेशानी, किराए में 10 रुपये तक की बढ़ोतरी। रांची में एक बार फिर से डीजल टेम्पो के कुछ रूटों का भाड़ा निर्धारित किया गया था। इन रूटों में 5 रुपये की 10 रुपये तक का किराया में बढ़ोतरी किया गया। हाल ही में आरटीओ निरंजन कुमार की अध्यक्षता में बैठक कर सभी रूटों में भाड़ा निर्धारित किया था, लेकिन टेम्पो संघ की मांग थी कि कुछ रूटों में भाड़ा काफ़ी कम होने से चालकों को परेशानी हो रही है और खर्च भी नहीं निकल रहा है। इसे देखते हुए दोबारा आरटीओ की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें कचहरी से लोहाडी, समलो, काटाटोली से बरगावा, खेलगांव मोड़ से टाटी सिलवे, 10 मलाई से बहु बाजार, सतरंगी से बहु बाजार, हटिया से बहु बाजार, तुपू दाना से बात के लिए संशोधन करते हुए किराए में बढ़ोतरी की गई है। बीजेपी सांसद, मेयर और आसू सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ केस दर्ज, लगे संगीन आरोप।
झारखंड विधानसभा भवन में नमाज के लिए अलग कक्ष आवंटित करने के मामले को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर बीजेपी आजसू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विधानसभा के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया था। इस पर रांची पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया था। इसमें दोनों दलों के कई प्रदर्शनकारी नेता और कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तो आजसू ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। इस मामले में अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जहां धुरुआ थाने में तो वहीं आजसू कार्यकर्ताओं के खिलाफ लालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। 5वां टेस्ट रद्द होने के बाद बीसीसीआई ने जारी किया बयान, कहा रिशेड्यूल करने पर कम कर रहे काम। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट रद्द होने के बाद आधिकारिक बयान जारी कर इसे नहीं गंवाने की पुष्टि की है। बतौर बीसीसीआई उन्होंने टेस्ट खेलने के लिए ईसीबी से कई दौर की बातचीत की, लेकिन कोविड-19 आउटब्रेक ने इसे रद्द करने को मजबूर किया। बीसीसीआई ने कहा कि दोनों बोर्ड मैच रिशेड्यूल करने के लिए नई तारीख पर चर्चा करेंगे। आकाशीय बिजली के चपेट में आने से देश में एक साल में हुई 1611 लोगों की मौत। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग के सहयोग से क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच देश में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 16 से 11 लोगों की मौत हुई है। इस समयावधि में सर्वाधिक मौतें 4 से बिहार में, जबकि यूपी और एमपी में क्रमशः 238 और 228 मौतें हुई हैं। राहुल गांधी बोले, कृषि कानूनों, नोटबंदी जैसे फैसलों से मां दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती की शक्तियां घटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को जम्मू में कहा, जब दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी रूपी स्त्रियां देश में होती है तो देश की तरक्की होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नए कृषि कानूनों, नोटबंदी, जीएसटी और संस्थान, कॉलेज, स्कूल में आरएसएस की व्यक्तियों को बैठाने जैसी फैसलों इन तीनों देवियों को शक्तियां घटी है। पंजाब सरकार ने कहा कि कोविड-19 टीका न लगवाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी पर भेजेंगे। पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य की जिन सरकारी कर्मचारियों ने चिकित्सा संबंधी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से कोविड-19 टीके से पहली खुराक भी नहीं लगवाई, उन्हें 15 सितंबर के बाद से अनिवार्य रूप से भेजेंगे। बकौल पंजाब सरकार, टीकाकृत लोगों को टीका न लगवाने वालों को संदेह की कीमत न चुकाने पड़े, इसलिए यह फैसला लिया गया है। पंजाब में मौजूदा कोविड-19 प्रतिबंधों को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए मौजूदा कोविड-19 प्रतिबंधों को 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने राजनीतिक सभा समेत किसी भी कार्यक्रम में अधिकतम 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है, जबकि इस दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति कोविंद ने पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और नागालैंड के राज्यपाल की घोषणा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया है, जिनके पास पहले से पंजाब का अतिरिक्त प्रभार था। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल गुरु सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा, पीएम के जन्मदिन पर रिकॉर्ड कोविड-19 टीकाकरण के लिए वर्कर्स चलाएंगे अभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस दिन पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि एक दिन में वैक्सीनेशन के सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट जाएं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।